प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है। जिन लोगों ने व्यू दिया, सब्सक्राइब किया, फॉलो किया है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और आज श्रीमद्देवी भागवत का यथार्थ जो मनोहारी कथाएं हैं, उसमें भवसागर पार करने के लिए माने इससे उत्तम मंत्र नहीं है। इसलिए आज तीसरा अध्याय शुरू कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन आपको एक अध्याय का या दो अध्याय का माने ये संस्कृत से हिंदी अनुवाद करूँगा। आपके द्वारा पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य मिला है। मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे और अपने कृतार्थ होकर हमको भी कृतार्थ करेंगे। बोलिए सरस्वती माता की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्धि जनन्यै स्वाहा। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या पीना वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत दिव्य सदा वंदिता। श्याम माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष याड्यापाहा। याद्यापा नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मताम् श्रुत्वाच शृणुतां परुषं प्रवक्ष्यामि पूर्णानि मुनीश्वराः यथा श्रुतानि त्वत्तेन भाष्यत सत्वति श्रुतातः मदद्वयं भद्वयं चैव व्रतत्रयं चतुष्टयम् अनापल्यं काकुष्कानि पूर्णानि पृथक् पृथक् चतुर्दशसहस्रं च मासत्यम् आद्यं प्रकृतितं तथा गृहसहस्रं तु मार्कण्डेय महाद्भुतं चतुर्दशसहस्राणि तथा पंचशतानि च भविष्यं परिसंख्यातं मुनिषत्व तत्त्वदर्शिभिः अष्टादशसहस्रं वै पुण्यभागवतं किलः तथा चातु चायुत संख्याकं पुराणां ब्रह्म संज्ञकं द्वादशैव सहस्राणि ब्रह्माण्डं शातिधिकं तथा अष्टादशसहस्रं ब्रह्मविद्मैः च अयुतानां मानमाख्यानं च वाग्भ्यां खशतानि च चतुर्विंशतिसंख्यातां सहस्राणि तु शौनकः त्रयोविंशतिसहस्रं वैष्णवं परमाद्भुतं चतुर्विंशतिसहस्रं वारां परमाद्भुतं घोषचैव पुराणं च अग्निसंहितं पंचविंशतिसहस्रं नारदं परमं मतं पंचाशत् सहस्रं परमाख्यं विपुलं मतं एकादशसहस्राणि निंगाख्यं च अतिविस्तृतं एकोनविंशतिसहस्रं गारुडं हरिभाषितं सप्तदशसहस्रं च पुराणं कर्मभाषितं एकाशीतिसहस्राणि स्कन्दाख्यां परमाद्भुतं पुराणाख्यां च संख्या च विस्तरेण मया अज्ञा तथेन पुराणानि शृण्वन्तु ऋषिषत्तमः शरत्कुमारां प्रथमं नरसिंहं ततः परं नारदीयं शिवं चैव दौर्वासं मनुतमः कापिलं मानवं चैवं तथा चौषणं स्मृतं वारुणं काल्याख्याख्यं च शम्भवं नन्दिकृतशुभं शौरं पराशरं प्रोक्तम् आदित्य चातिविस्तरम् माहेश्वरं भागवतं वासिष्ठं च सविस्तरम् एतानि पुराणानि कथितानि महात्माभिः अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्वति श्रुतात् भारताख्यान अतुलं चक्रे तद्वद् चतुर्बृहतं मन्वन्तरेषु सर्वेषु द्वापरे युगे प्रादुष्करोति धर्मार्थी पुराणानि यथा विद्धिः द्वापरे विष्णुव्यासरूपेण सर्वदा वेदम् एकं च बहुधा कुरुते हितकामया अल्पायुष्वल्पबुद्धिश्च विप्राय ज्ञात्वा कलावत्थः पुराण संगीता पुण्यां कुरुते यशौ युगे युगे स्त्री शूद्र द्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मतं ते कामे विहिताय पुराणानि कृतानि च मन्वन्तरं सप्तमी अत्र शुभे वैवस्वता आदिविद्येः अष्टाविंशतितमे प्राप्ते द्वापरे मुनिषत्तमा व्यासवती शृणु गुरु में धर्मविदम एकोन
त्रिंशत् संप्राप्ते दक्षिण व्यास भविष्यति आदितास्तु तथा व्यासम सप्तविंशतिरिमिचः पुराण सहितास्तु तेतस्तु कथितास्तु जुगे जुगे ऋषुषु पुरुषोत्तम महाभाग व्यासा पूर्व जुगोद्भवा भक्तारस्तु पुराणम द्वापरे द्वापरे जुगे जुगे श्रुतवाच द्वापरे प्रथमे व्यस्ता स्वयं वेद स्वयं भुवः प्रजापति द्वितीये तु द्वापरे व्यास कार्तिकीतः तृतीये जोषणा व्यासं चतुर्थे तु बृहस्पतिः पंचे सविता व्यासं षष्ठे मृत्युस्तदा परिः। शुद्धि बोले कि हे मुनिवरो सुनो, पुराणों का वर्णन करता हूँ जैसे मैंने तत्व से सत्यवती पुत्र व्यास जी से श्रवण किया है। जिस प्रकार से दो मकार के, दो प्रकार के, दो मकार के, दो भकार के, तीन ब्र आदि अक्षर, चार बकार आदि अक्षर की अ ना लिंग कु अष्टक, यह पृथक पृथक पुराण है। उनमें आध्यात्म मत्स्य पुराण 14,000 सहस्त्र 14,000 माने 14,000 श्लोकों में है। मार्कंडेय अद्भुत पुराण के 9 सहस्त्र श्लोक हैं माने 9,000। तीसरा 14 सहस्त्र 500 श्लोक में तत्वदर्शी मुनियों ने भविष्य पुराण की संख्या बताई है। 18 सहस्त्र श्लोक भी भागवत में है। ब्रह्म पुराण में 10 सहस्त्र श्लोक है। 12 सहस्त्र 100 ब्रह्मांड पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं। वायु पुराण के 24,600 श्लोक हैं। विष्णु पुराण परम अद्भुत हैं, इसके 23,000 श्लोक हैं। वाराह पुराण के 24 सहस्त्र श्लोक हैं। अग्नि पुराण के 16 सहस्त्र श्लोक हैं। नारद पुराण के 25 सहस्त्र श्लोक हैं। पद्म पुराण के 55 सहस्त्र और लिंग नाम परम अद्भुत पुराण 81,000 सहस्त्र श्लोक में कहा गया है। लिंग पुराण के 11,000 श्लोक हैं। 55 सहस्त्र हुआ पद्म पुराण के, और लिंग पुराण के 11,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक हैं, 19 सहस्त्र। भगवान के कहे हैं कुल पुराण के 7 सहस्त्र श्लोक हैं। स्कंद पुराण के अद्भुत पुराण 81 सहस्त्र श्लोकों में कहा है। यह मैंने आपसे पुराणों की संख्या कही। अब आप उप पुराणों को श्रवण कीजिए। सनत कुमार, नरसिंगे, नारद, शिव, दुर्वासा, कपिल, मानव, आसन, वरुण, कालिका, शाम, नंदी और पाराशर प्रोक्त आदित्य पुराण बड़े विस्तार सहित हैं। महेश्वर, भागवत और विस्तार पूर्वक वशिष्ठ पुराण यह महात्माओं ने उप पुराण कहे हैं। सत्यवती पुत्र भगवान व्यास जी 18 पुराण निर्माण कर पश्चात उनके सार के सहित भारत रचते हुए प्रत्येक मनवंतर में जब द्वापर युग आता है तब तब धर्म की इच्छा करके पुराण करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। प्रत्येक द्वापर में जब विष्णु ही व्यापक रूप धारण कर हित की इच्छा से एक वेद के कई भाग करते हैं, फिर कली में ब्राह्मणों को अल्प आयु और अल्प बुद्धि देखकर पवित्र पुराण संहिता को युग युग में करते हैं। स्त्री, शूद्र और द्विज बंधुओं को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। उन्हीं के हित के निमित्त यह पुराण किए हैं। इस श्रेष्ठ 7वें भगवत मनवंतर में 28वें द्वापर मुनि श्रेष्ठ है। सत्यवती पुत्र व्यास मेरे गुरु धर्मात्मा व्यास जी हुए हैं। 29वें द्वापर में अश्वस्थामा व्यास होंगे। इस प्रकार 27 व्यास बीत गए हैं। उन्होंने युग युग में पुराण संहिता रची है। ऋषि बोले, हे सूत जी, उन व्यासों
का वर्णन कीजिए जिन्होंने जुग जुग में पुराण संहिता कही है। सुत जी बोले, पहले द्वापर में ब्रह्मा जी स्वयं व्यास हुए थे, और द्वापर में स्वयं ब्रह्मा जी पहले व्यास हुए थे और उन्होंने वेदों की का विभाग किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति ने व्यास का कार्य किया। 26 तीसरे में शुक्र और चौथे द्वापर में बृहस्पति परम व्यास हुई। 5वें में सविता, 6ठे में मृत्यु सविता और 6ठे में मृत्यु 7वें में मघवा, 8वें में वशिष्ठ, 9वें में सारस्वत, 10वें में त्रिधामा। मघवा सपने प्राप्त हम सारस्वत्यास्तु, 9वें त्रिधाम, 10वें तथा एकादश से अथ त्रिविशो भारद्वाज तथा परम त्रयोदशो अंतरिक्षो धर्म चापि चतुर्दशी त्रया अग्नि पंचदेशे षोडशे तु धनंजय मेधा तिथि सप्तमी दशे वृत्ति अष्टादशमी तथा अत्रि एक विशंति गौतमस्तु तथा परम उत्तम चैकाशविंशति हरियात्मा हम परिकीर्तितः वेणो बाजश्रवा चैव सोमोपयुष्यान् मनन् तथा तथा व्यासु भार्गवस्तु तथा परम तथा शक्ति जातुर्मान्कर्ण्य कृष्णोपानिषदः अष्टाविंशति संख्येन कथिता या मया श्रुतः कृष्णोपायन प्रोक्तां पुराणं च मया श्रुतं श्रीमद्भागवतं पुण्यं सर्वदुःखाघनाशनं कामदं मोक्षदं ते वेदार्थं परिगृह्यतं सर्वागम रसारामं मुमुक्षूणां सदा प्रियं व्यासन कृत्वा अतिशुम्भं पुराणं शुक्राय पुत्राय महात्मनि यतः वैराग्ययुक्ताय च पाठितं वै विज्ञाय सेवानि संभवाय श्रुतं मया तत्र तथा गृहीतं शतार्थव्यास शमुखान्विनिन्द्रा पुराणं गुह्यं सकलं समीतं गुरु प्रसाद करुणानंदी श्रुतेन कृष्णं सकलं जगादः द्वैपायनं तत्र पुराणं गुह्यं अर्जुनी जेनाति अद्भुत बुद्धिना वै श्रुतं मया तव महाप्रभावं श्रीमद्भागवताभरायंकरा फला स्वाद दातरा सप्तमा संसारन्नम दुर्विज्ञाय शरीरं शतन्तु संतर्भूत कामसुखः नानाख्यां रसालयं शुद्धिपूर्ति प्रेमणां शिरोदः अद्भुतं दक्षित्वा न मुख्यति कल्लिभावेद विद्धं कोचितौ पापी नानमापि वेद धर्म रहित स्वाचारा हिन्ना सयु व्याजनना विष्णुति परमिदं श्रीमद्पुराणोत्तमः भुक्त्वा भोगकलापं विपुलं देवाशाणिं जलं जोगी प्रापय मा पुण्यात् भगवती नामांकितं सुन्दरं या निर्गुणा हरिहरा दीभिरप्या लभ्या विद्या सतां प्रियतमा अथ समाधिगम्यां शातस्य चित्ताकुहरि प्रकृति भावं यः संशृणोति सततं तु शति पुराणं संप्राप्य मानुष भवं शकलांग युक्तं प्रोक्तं भाववर्ण जलोपकरणाय कामं संप्रापयं चकमो न शृणोति मुदु अशुभंकितो अत्र विधना शुद्धं पुराणं यह प्राप्यं कर्णजुगलं पटु मानुषे रागी शृणोति सततं च परावादानः सर्वार्थदं रसनिधिं विपुलं पुराणं नष्टं कृतो न शृणोति भूरि भक्तबुद्धिः। प्रेम से बोलिए जगत जननी महारानी दुर्गा दुर्गविनाशिनी की जय। 11वें वृषभ, 12वें भारद्वाज ऋषि, 13वें अंतरिक्ष, 14वें धर्म, 15वें में त्रयागुणी, 16वें में धनंजय और 17वें में मेधातिथि, 18वें में वृत्ति, 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम, 21वें में हरियात्मा उत्तम, 22वें में वेनराज बाजश्रवा, 23वें में सोम आयुष्मान, 24वें में तृणबिंदु, 25वें भार्गव,
छठ विश्व में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण और 28वें में कृष्णोपायन हुए हैं। या मैंने आपसे अद्वादश व्यासों की संख्या कही है। जहाँ कहीं व्यासों का नामांतर हो वहाँ कल्प भेद जानना चाहिए। कृष्णद्वैपायन का कहा हुआ है, यह श्रीमद् भागवत पुराण सब दुखों पापों को नाश करने वाली, दूर करने वाला मैंने सुना है। यह कामना और मुक्ति का देने वाला विद्यार्थ संयुक्त संपूर्ण आगम और रस से मनोहर मुमुक्षुओं को सदा प्रिय है। व्यास जी ने सुंदर पुराण रचना कर जो आपने सुखदेव पुत्र को जो बड़े वैराग्य युक्त अरण्य से उत्पन्न हुए थे उसे पढ़ाया। हे मुनिंद्रो, उस समय मैंने वहाँ व्यास के मुख से यथार्थ रूप से यह पुराण सुना है। करुणानिधि गुरु की कृपा से वह सब गुह्य पुराण मैंने श्रवण किया है। पुत्र के पूछने से व्यास जी ने संपूर्ण पुराण को कथन किया। उन अजोनिया जन्मा अद्भुत बुद्धिमान के श्रवण करते करते मैंने भी यह महाप्रभाव युक्त पुराण सुना है। यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष फल है, वेद रूपी कल्पवृक्ष फल है। हे मुनियों, इस दुर्भागा संसार के तरने की इच्छा से सुखदेव जी ने अनेक आख्यान रूपी रसों को कर्ण रूपी दोने द्वारा प्रेम पूर्वक पान किया है। फिर इस अद्भुत कथा को कली के भय से श्रवण कर मुक्त हो ऐसा भूमि में कौन है जो अति पापी, वेद धर्म से रहित, स्वाचार से हीन, आशय वाला, किसी बहाने से भी जो इस परम उत्तम पुराण को श्रवण करता है वह यहाँ ही अनेक भोग कर अंत में योगियों को प्राप्त अव्ययी स्थान में भगवती की कृपा से प्राप्त हो जाता है। जो निर्गुण है और हरा दिकों को भी अलक्ष्य है, जो विद्यारूप सत्पुरुषों को अति प्रिय समाधि से जानने योग्य है, जो इस पुराण में प्रीति करते हैं और सुनते हैं उनके हृदय में वो भगवती प्रकट होती है। सब अंग से मनुष्य देव को प्राप्त कर जो कि संसार सागर से तरने को जहाज रूप है सो वाचक को प्राप्त होकर भी जो मूढ़ सुख और मोक्ष की देने वाली कथा को नहीं श्रवण करता है वह विधि से वंचित हुआ हतभाग्यहीन है। जो मनुष्य जन्म में दो कानों को प्राप्त होकर रागी होकर दूसरों की निंदा ही सुनते हैं और चारों पुरुषार्थ की देने वाले रस भरे पुराणों को नहीं सुनते हैं वह नष्ट है, अथवा वे परावार निरत नष्ट मंद बुद्धि आत्मज्ञान करने वाले इस पुराण को क्यों नहीं सुनते हैं। बोलिए प्रेम से जगत जननी महारानी भगवती की जय, भगवती की जय। ऋषभ उच्चु सौम्यम व्यासस्य भार्यायां कस्यां जात सुख सुखः कथं का वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंगीता अयोनिस्त्वा त्वया प्रोक्तास्ततः चरणानि सुखः सन्देहो अस्ति महा तत्र कथया याद्यं महामते गर्भयोगी शुद्धपूर्व शुको नाम महातपा कथम च पठितम तेन पुराणम बहुविस्तरम श्रुतवाच पुरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुत आश्रमे कलविंकौ तु दृष्ट्वा विषमम् आगतः जातमात्रं शिशु निजे मुक्तवंडान मनोहरम ताम्रास्यस्यं सुवर्गांग भिक्षांकुरः विवर्जित तौ तु भक्ष्यार्थं मतनन्तं रक्तौ श्रम प्रायणो शिशोष चटुपुटी भाक्ष्यं क्षिपतौ च पुनः पुनः आंगे
नागानानि बालस्य घर्षयन्तो मुदान्वितो चुम्बतौ च मुखं प्रेमणा कालविंगो शिशुशुभम विक्षये प्रमादभूतं तत्र बाले चटकायुस्तदा व्यास चिंतातुरं कामं अनुसा संचिन्तयतं तिरस्तच्वापि जत्प्रेमं पुत्र समविलिक्षयति किंचित्रं तन्व जन्मन्यश्याणाम सेवा फल विपसताम हो कि मैं तो चटकौ चाशम विवाह सुखा साधनम विचर्य सुखनौ स्याताम दृष्ट्वा दृष्ट्वा बद्ध्वा मुख शुभम अथवा वार्धके प्राप्ते परिचर्या करिष्यति पुत्रम परम धर्मिष्ठम पुत्रार्थम कल्विंकयु ऊर्जायत्वा अथवा द्रव्यम पितरो तर्पयिष्यति अथवा प्रेत कार्याणि करिष्यति यथा विधि अथवा किंगया श्राद्धं गत्वा संविश्रास्यति निरुत्सर्गं शक्य विद्धि वत् परकरिष्यति बालकः संसारे अत्र समाख्या तम सुखानुत्तमं सुखम पुत्रगात्र परिविसंगो लालनं च विशेषतः अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेव च पुत्रास्ते नास्ति परलोकस्य साधनं मंदादिभिः मुनि धर्मशास्त्रेषु भाषितं पुत्रवान् स्वर्गमाप्नोति न पुत्रस्य कथंचन दृश्यते समक्षं तनादुमानेन साधयति पुत्रवान् मुच्यते पाप दाप्तवान् वाक्यं च शाश्वतम् आतुरो मृत्युकाले अपि भूमि संव्यापकतो नरः करोति मनसा चित्ता दुःखितः पुत्र वर्जितः धनं ने विपुलं गेहे पत्राणि विविधानि च मंदिरं सुंदरं चेते कोयसु स्वामी भविष्यति मृत्युकाले मनस्तस्य दुःखेन भ्रमते जतः अतो सत्यं दुर्गति नूढं भ्रातचित्त सर्वथा एवं बहुविधा एवं बहुविधां चिंतां कृत्वा सत्वति शुद्धः निःश्वस्य पौधाचोषणं विमलं सम्भुव विचार्य मनसा अत्यर्थं कृत्वा मनसि निश्चयं जगां च तपस्तप्तुं मेरु पर्वत सन्निधौ मनसा चिन्तयामाशं कं देव समुपास्महे वर प्रदान निपुणम वांछितार्थ प्रदम तथा विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम व ब्राह्मणं व दिवाकरम गणेशम कार्तिकेयम च पावकम वरुणम तथा एवं चिंत्या तस्य नारदो मुनिषत्तमः जद दीक्षा समायातु बिना पाणी समाहित तम दृष्ट्वा परम प्रीतो व्यास सत्यवती शुद्ध कृत्वा अर्थय मानसं दत्वा प्रपेक्ष कुशलं मुनिं श्रुत्वा अति कुशल प्रश्नं प्रपेक्ष मुनिषत्तमं चिंता तुरु अस्ति कस्मात् पयान मदस्वे बोलिए प्रेम से जगत जननी महारानी दुर्गा की जय दुर्गा की जय दुर्गा की जय। ऋषि बोले कि हे सुत जी व्यास जी की इस किस भार्या में सुखदेव जी को प्रकट हुए और कैसे हुए, कैसे गुणी थे जिन्होंने यह संगीता पढ़ी। आप सुखदेव जी को अग्नि से प्रकट अजोनिज कहते हो, इसमें हमको संदेह है। हे महाबुद्धिमान, इसको आप हमसे कहिए। हमने महातपस्वी सुखदेव जी को पूर्व में गर्भ योगी सुना है। उन्होंने यह बड़े विस्तार का पुराण किस प्रकार पढ़ा। सुत जी बोले, एक समय व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में दो चटक पक्षियों को देखकर परम विस्मित हुए कि उत्पन्न होते ही अपने शिशु को, जो अंड से प्रकट मनोहर ताम्रमुख, सब अंग से मनोहर पुच्छ और रोम से हीन था, घोंसले में छोड़कर रति के श्रम से परायण हुए। वे दोनों भक्ष्य लाकर अपनी चोंच से उसकी चोंच में बारंबार अन्न देते थे। वह परम प्रसन्न हो अपने अंग से बालक की आकर्षण करते थे। कलंविंक प्रेम से अपने बालक का मुख चूमते थे। उन दोनों चटकों का बालक में अत्यंत प्रेम देख कर चिंतातुर हो व्यास जी ने अपने मन में यथेष्ट विचार किया। जबकि पक्षी आदि प्रेम भी पुत्रों में देखा जाता है और सेवा फल की इच्छा
मनुष्यों में भी हो तो क्या विचित्र है। क्या यह दोनों चटक इसके विवाह सुख साधन की रचना करेगा? वधु का मुख देख प्रसन्न होंगे, अथवा यह इनकी बुढ़ापे में सेवा करेगा? यह कालिंग की प्रसन्नता के निमित्त परम धर्म करेगा? क्या यह धन उत्पन्न कर माता पिता को तीर्थ करेगा, अथवा विधि पूर्वक कार्य करेगा, अथवा क्या जाकर गया में श्राद्ध करेगा? क्या वह बालक विधि पूर्वक नील विषम उत्सर्ग करेगा? इस संसार सुखों में उत्तम सुख यही कहा है, पुत्र के शरीर को स्पर्श कर प्रेम से आलिंगन करना। अपुत्र की गति नहीं है, स्वर्ग और स्वर्ग भी नहीं है। परलोक के निमित्त पुत्र से अधिक कोई साधन नहीं है। मनुवादी मुनियों के धर्मशास्त्र में लिखा है कि पुत्र से ही सर्व होता है, बिना पुत्र के स्वर्ग नहीं है। यह प्रत्यक्ष ही है, कुछ अनुमान साधन की आवश्यकता नहीं है। पुत्रवान ही पाप से छूट जाता है। यह आप तत्वों को कहा है। आतुर और मृत्युकाल में भी भूमि शैया पर पड़ा हुआ मनुष्य पुत्र के बिना मन में व्याकुल हो चिंता करता है। मेरे घर में अनेक प्रकार का धन है, अनेक पात्र है, सुंदर मंदिर है, इसका स्वामी कौन होगा? मृत्यु काल में उसका मन दुख से भ्रमण करता है। इस कारण भ्रांत चित्त की सर्वथा दुर्गति होती है। इस प्रकार व्यास जी अनेक चिंता करके बहुत श्वास लेकर विमन होते हुए ऐसा मन में विचार कर निश्चय कर तप करने को सुमेरु पर्वत चले गए। अपने मन में विचार करने लगे, मैं किस देवता की उपासना करूं जो शीघ्र ही वर देकर मनवांछित पूरा करे? विष्णु, रुद्र, सुरेंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि, वरुण में से किसे आराधना करूं? इनके ऐसा विचार करने पर मनुष्य नारद जी बिना हाथ में लिए अपनी इच्छा से ही वहां प्राप्त हुए हैं। सत्यवती पुत्र व्यास जी उनको देखकर परम प्रसन्न हुए अर्घ और आसन देकर मुनि से कुशल पूछने लगे। कुशल प्रश्न सुनकर मुनि से पूछने लगे कि हे व्यास जी, आप किस निमित्त चिंता से व्याकुल दिखते हो? हमसे कहो, कारण कहो। व्यास उवाच पुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखं मानसे तदर्थं दुष्टाचाहं चिन्तयामि पुनः पुनः तत्सत्त्वप्याश्च अद्यं कं देवं वाञ्छितार्थम् इति चिन्तातुरोस्मध्यं तमाहं शरणं गतः सर्वगयोऽसि महर्षे त्वं कथयासु कृपानिधि कं देवं शरणं यामि यो मे पुत्रो प्रदास्यति। श्रुत्वाच इति व्यासेन पृष्टस्तु नारदो वेदमुन्न मुनिः उवाच पर्याकृत्य कृष्णं प्रति महामनाः। नारदोवाच प्रासर्य महाभागं यत्त्वं पृच्छसि मामिह परमेवार्थं पुरा पृष्टः पित्रा मे मधुसूदनः ध्यानस्तञ्च हरिदृष्ट्वा पिता विस्मयं गतः परिच्छेदं दिव्यश्रीनाथं जगत्पतिं कौतावुवाचनं दिव्यं शङ्कितं गदाधरं पीताम्बरं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं शरणं सर्वलोकानां देवदेवं जगद्गुरुं वासुदेवं जगन्नाथं तप्यमानं महत्तपः ब्रह्मवाच देवदेवं जगन्नाथं भूतभव्य भवत्प्रभु तपस्यति कस्मात्त्वं ध्यायसि जनार्दनः विस्मयं माप्यर्थं स्वयं षड्जगतां प्रभु ध्यानं युक्तोऽसि चित्रमत्तपरमं तं नाभिकमलजातं कर्ताहम् अखिलसिद्धः तत्व कोई अपधि कोई असंगत्र तंदेव मापति जानामयं जगन्नाथं त्वमादि सर्वकारणं कर्ता पालित्वा हस्तसमर्थं सर्वकार्यकृतः इच्छाया ते महाराजं सृजामयं इदं जगत् हरसंगते काले सोऽपि ते वसुनिधनः सूर्यो भ्रमितं च आकाशे बाहुर्भाति
शुभाशुभः अग्निस्तप्ति पर्जन्यो उपस्थितं तदाज्ञयाः तं तुभ्यादर्शितं दिवं संसोऽयं मम ततं प्रभुं न पश्यामि दिवो वै भुवनत्रयी कृपा कृत्वा वदस्वाद्यं भक्तोऽस्मिन् तौ सुव्रतो महतां नैव गोप्यं हि प्रापत् किञ्चित् स्मृतिः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य हरिहरा प्रजापतिं वः शृण्वेत्वानां ममास्त्वं भवनि मनोगतं वः यद्यपि त्वं शिवा मां च स्थितिसंघातकारणं ते जानन्ति जना सर्वे सदेवाशु मानुषाः षष्ठा त्वं कल्पालकं भरत संहारकारकः कृता शक्तिवती सतर्कः कृते भेद पारगैः जगत् संसार निर्णय सत्यत्वा तिष्ठति राजसी सात्वकी मयि रुद्री च तापसी प्रकीर्तितः तया विहृद्यस्ततं न तत्कर्म करणीं प्रभु नाहं पालयित्वां शक्तं सन्तु नापि शङ्करः तदधीनां वयं स्वि वर्तनं सत्ते विभु प्रत्यक्षे च परोक्षे च दृष्टान्तं शृणु सुव्रतः शेषे स्वमपि पर्यके तत्त्वो न संशयः तदधीनं सदुत्तिष्ठे काले कालवशं गतः। बोलिए प्रेम से जगज्जननी महारानी की जय। व्यास जी बोले कि न तो अपुत्र की गति होती है न मन में सुख होता है, इसी कारण मैं दुखी होकर बारंबार चिंता करता हूँ। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देव को तब से संतुष्ट करूँ, इस चिंता से व्याकुल हुआ। अब मैं आपकी शरण में हूँ नारद, आपकी शरण में हूँ। हे कृपानिधि महर्षि, तुम सर्वज्ञ हो, कहिए मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझको पुत्र प्रदान करे। सूत जी बोले कि इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर नारद जी ऋषि परम प्रसन्न हो व्यास जी से बोले। नारद जी बोले कि हे महाभाग पराशर पुत्र, जो आप हमसे पूछते हो यही वार्ता भगवान से हमारे पिता ने पूछी थी, ब्रह्मा जी ने पूछी थी। एक समय हमारे पिता हरि के ध्यान में स्थित देखकर परम विस्मय को प्राप्त हो जगतपति से पूछने लगे कि हे जो कौस्तुभ मणि से उद्भासित दिव्य शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीताम्बर चतुर्बाहु श्रीवत्स से अंकित वक्षस्थल सब लोग के कारण देव जगत प्रभु वासुदेव को महातप करता देखकर ब्रह्मा जी बोले कि हे देव जगन्नाथ भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है, हे जनार्दन आप क्यों तप करते हो और किसका ध्यान करते हो, इसमें मुझको बड़ा विस्मय है। आप सब जगत के प्रभु हैं और जब आप भी ध्यान करते हो तो इससे चित्रे और किसका ध्यान करते हो, इसमें मुझको बड़ा विस्मय है। आप सब जगत के प्रभु हैं और जब आप भी ध्यान करते हो तो इसमें चित्रे और क्या होगा, विचित्र और क्या होगा। आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ मैं जगत का रचना करने वाले हूँ, क्या कोई आपसे भी अधिक है। हे देव तो आप कहिए, हे जगन्नाथ मैं जानता हूँ कि तुम ही सब जगत के आदि कारण हो, कर्ता पालक हरण करता और सब कार्य में समर्थ हो। हे महाराज आपकी इच्छा से मैं जगत को सृजन करता हूँ और श्री प्रलय में हरण करते हैं, जो भी आपकी इच्छा से होता है। आपकी इच्छा से ही सब करते हैं, आपकी ही आज्ञा से सूर्य आकाश से भ्रमण करता है, वायु वहन करता है, अग्नि तपती है, मेघ वर्षा करता है, आपकी ही देव का ध्यान करते हैं। यह मुझे बहुत संदेह हो रहा है, त्रिलोक में आपसे अधिक कोई देवता नहीं देखता हूँ। कृपा करके आप कहिए कि मैं आपका परम भक्त हूँ। महापुरुषों को कुछ भी गोपनीय नहीं है, यह स्मृति है। यह उनके वचन सुनकर हरि प्रजापति से बोले कि हे ब्रह्मा जी एक मन होकर सुनो, मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जैसे कि तुम अपने को मुझको और शिव को सृष्टि के प्रतिपालन प्रलय करने वाला मानते हो तथा सब देवता असुर मनुष्य भी जानते हैं। तुम सृष्टा मैं पालक और हर संहार करने वाले हैं, तो भी यह सब प्रपक्षण कार्य रूप शक्ति के दिए हुए हैं।
शक्ति के द्वारा चलाया जाता है, ऐसा वेदवादी महात्मा अनुमान करते हैं। जगत की रक्षा करने में तुम भी राजसी शक्ति है, मुझ में पालन रूप सात्विकी और शंकर में तामसिक शक्ति विद्यमान है। उसके बिना तुम किसी कर्म के करने में समर्थ नहीं हो, न मैं पालन करने में और न शिव संहार करने में। हे ब्राह्मण, हम सब उसी के अधीन होकर बरतते हैं। हे सुब्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में दृष्टांत सुनो। प्रलय काल में स्वतंत्र होकर हमको शेष सैया पर शयन करना होता है और समय पर उसी के अधीन होकर उठना होता है। तत्परांत तदा धीमत्मयम सदा कदाचित लक्ष्म्यां शिवजी हर अवनिता सुगम कदाचित दानवैषाद्यम संग्राम परो पुरमयाम दारुणम देह दमनम सर्वलोकम भयंकरम पर्यंतम समज्ञम तस्मिन् एकावन्नवे पुरा पंचमसहस्राणि बहुसिद्धं मया कृतं तौ कर्णमल्यो दुष्टो दानवो मदगर्वितौ देव दिव्या प्रसादे निहतो मधुकेतुः तदा ज्ञातं कारणं तु परात्परं शक्ति रूपं महाभागं किंचित् पुनः पुनः दक्षा पुरुषो भूत्वा विचरामि महारण्यवे कच्छपः कोलसिंहानस्तो वामनस्य जुगे जुगे न कश्यामि प्रियो लोके त्रियज्ञ जोनिषु संभवः नाभवं स्वेच्छायाः वाम भावारादिषु योनिषु विहाय लक्ष्मया सह संविहारं को जाति मत्स्यादिषु हीनयोनिषु शय्यां च मुक्त्वा गरुडासनं करोति युद्धं विपिनं स्वन्ततः पुरा पुरस्तेजं शीलो मध्यं गतं धनुर्याखलं गत्वा जिच्छापि तया तदा व्याजियुषिरो गृत्वा संयोजितो शिल्पी वरेण भूयः हन्यानो यः प्रकृतिस्य प्रत्यक्षमेव तं लोककर्ता भिन्नमेनं किलं लोकमध्ये कथं भयदात्मा परे यदि भयामः तस्मादहं स्वतंत्रो अस्मिन् शक्त्याधीनो अस्मिन् सर्वदा त्वमेव शक्ति सततं ध्यानि च निरन्तरं नातपतनं जानामि कमलोद्भवं नातुवाचयति जित्वा विस्मृतेन पद्योनिषु सन्निधौ तेन चाप्या मुक्तो अस्मिन् तथैव मुनिपुङ्गवः तस्मात् त्वापि कल्याणं कुशाति हितवे असंशय हृदयं भोजे भज देवीं भवानी पादाम्बुजं सर्वस्यापि सा देवी तथा भवितदा श्रुतवाच्यः नारदेनैव उक्तस्तु व्यासं सत्वति श्रुत देवी पदाब्जन्यस्यां तत्से प्रयोगिनोः। बोलिए प्रेम से जगत जननी भगवानी दुर्गा माता की जय, भवानी दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, माता की जय। और उसी के अधीन होकर निरंतर तपस्या करता हूँ, कभी लक्ष्मी के साथ तथा सुख विहार करता हूँ, कभी दानवों के सहित संग्राम करता हूँ, जो सब लोग को भयदायी दारुण देह को कलेश कारक होता है। हे धर्मज्ञ, तुम्हारे देखते ही एकानंद सागर में 5 सहस्र वर्ष तक मैंने बहुत युद्ध किया है और कर्ण के मल से उत्पन्न हुए वे मत्स्य गर्भित दानव देवी के प्रसाद से ही मारे गए। तब तुम उस परात्पर के कारण को क्या नहीं जानना है। हे महाभाग, वही शक्ति रूप था, फिर बारंबार क्या पूछते हो, जिसकी इच्छा से पुरुष होकर महाअरण्य में विचरण करता हूँ। युग में कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन अवतार धारण करता हूँ। त्रिय योनि में जन्म लेने की कोई भी इच्छा नहीं करता। इससे मैं स्वेच्छा से 12 आदि योनियों में जन्म नहीं लेता हूँ। लक्ष्मी के संग विहार छोड़कर हिम योनि मत्स्यादि कौन शरीर धारण करेगा और सैया को छोड़कर कौन स्वतंत्र गरुड़ के ऊपर चढ़कर संग्राम करेगा। हे ब्रह्मा, एक बार तुम्हारे सम्मुख ही धनुष की जया से हमारा सिर स्खलित और सैया को छोड़कर कौन स्वतंत्र गरुड़ के ऊपर चढ़कर संग्राम करेगा। हे ब्रह्मा, एक बार तुम्हारे सम्मुख की धनुष की जया से हमारा सिर स्खलित हुआ था और उस समय त्वष्टा ने अश्व का सिर हमारे शरीर पर लगाकर जिंदा किया था। तब उस दिन से है हमको हैग्रीव भी कहते हैं।
यह आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए। यह लोक में विडंबना है। यदि स्वतंत्रता होती तो ऐसा क्यों होता? इससे मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तू सर्वथा शक्तिहीन हूँ। उसी शक्ति में निरंतर ध्यान करता हूँ। हे कमला भाव, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। नारद जी बोले कि यह वार्ता विष्णु जी के ब्रह्मा जी से कही। हे मुनि श्रेष्ठ, और उन्होंने आपको सुनाई कि हे महाभाग, इससे तुम भी अपने कल्याण पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए निमित्त संदेह रहित होकर देवी के चरणार बिंद का भजन करो। नारद जी व्यास जी से कहते हैं तुम भी देवी का भजन करो। जो तुम्हारा इष्ट होगा वही देवी सब कुछ प्रदान करेगी। सुध जी बोले नारद जी के यह कहने पर सरस्वती पुत्र नारद जी देवी के चरणों की भक्ति करने को तप के निमित्त पर्वत पर चले गए। बोलिए प्रेम से जगतजननी महारानी दुर्गा की जय, समस्त ब्रह्मांड की जय, सभी देवी देवताओं में की जय, आज की कथा की जय, सुनने और श्रोताओं की जय। अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हर्निशं मया दाक्ष्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। जत्य पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यं कृत्वा कृतं वेति चोचरेत् यां गति समूह पुनोति न तां ब्रह्मादयशुरा। सापराधो अस्मिन् शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीं मन्नुकंपोऽयं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृते पर्यन्तानि निर्मधिकं कृतं तत् सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सजनानंद विग्रहे गिर्यानार्चम इमां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्या।